ओके। तो अमनदीप, अगर पिछले किसी टॉपिक का कोई डाउट है तो पहले तो वो बताइए, आप मैसेज डाल सकते हैं। कोई डाउट है तो आपको। ओके। ठीक है, फिर हम कुछ आज इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे हमारा बीजीपी का। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बीजीपी। बेसिकली बीजीपी के बारे में हमें जितना पता है पहले हम उतना डिस्कस करते हैं, और एक्स्ट्रा क्या मिलेगा वो हम देखेंगे। तो हमने अभी तक डायनेमिक प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स ना। तो ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे पास एक तो है आईजीपी और एक ईजीपी। तो आईजीपी के अंदर हमने अभी तक पढ़ा रिप, ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ के बारे में। ये तो थे हमारे इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल सिर्फ एक ही है, जो होता है आपका बीजीपी। ठीक है। बेसिकली क्या है कि ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं आपके आईजीपी के, ये सारे प्रोटोकॉल क्या करते हैं, वर्क्स ओनली इन सेम एएस। एएस क्या होता है हमारा, ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, ये सेम एएस के अंदर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अभी हम अगर ओएसपीएफ या ईजीआरपी की बात करते हैं तो हम एक कमांड अप्लाई करते थे, राउटर ओएसपीएफ और एक प्रोसेस आईडी नंबर डालते थे वन। राइट। तो आपके जितना भी नेटवर्क आपका बन रहा है, जितने भी आप एरिया चला रहे हैं, तो पॉसिबली और मोस्टली हम एक ही नंबर को लेकर चल रहे थे। अगर हम कहीं भी दो नंबर दो चेंज कर देते हैं, सेकेंड, बेसिकली अगर मैं कहीं भी अगर ओएसपीएफ 2 रन करता तो उस कंडीशन पे क्या होता, कम्युनिकेशन या नेबरशिप क्रिएट करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, और ये होती भी है। हम अगर करके देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कम्युनिकेशन, क्योंकि ये सेम एज के अंदर ही काम कर सकते हैं। इन अदर हैंड डीजीपी जो है वो डिफरेंट एएस पे काम करने के लिए ही बना है, डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के ऊपर। कि एक जगह पे मैंने एएस वन चलाया, फॉर एग्जांपल मैं राउटर की बात कर लेता हूँ कि मेरे पास ये एक छोटा सा नेटवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बीजीपी अगर मैं रन करता हूँ तो मैंने एक साइड चलाया बीजीपी एएस वन, और दूसरी साइड चला रहा हूँ मैं बीजीपी एएस टू। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन हमेशा एक्टिव रहेगा इन केस ऑफ बीजीपी, बिकॉज बीजीपी क्या है, एक पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। ठीक है, पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में कुछ और डिटेल्स करते हैं आज, और क्या क्या इसके कंडीशंस हैं काम करने की, उनके बारे में करेंगे। ओके, फर्दर एक बेसिक प्रैक्टिकल हम इसके ऊपर करके देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बीजीपी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, तो बीजीपी क्या है, ये पोर्ट नंबर 179 के ऊपर काम करता है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आईजीपी और ईजीपी में विच वन इज फास्ट, फास्ट कौन होगा, आईजीपी होगा या ईजीपी होगा? ईजीपी होना चाहिए सर। ईजीपी नहीं, यहाँ पे आपके लिए जो कंडीशन बनती है वो रहेगी आपकी आईजीपी के लिए। आईजीपी हमेशा फास्ट काम करता है, फास्ट कन्वर्जेंस होती है इन अगर हम ईजीपी देखें। ठीक है, बिकॉज क्या है हमारे पास, हम कन्वर्जेंस किस बेस के ऊपर करते हैं, एडी वैल्यू के ऊपर।
एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू के ऊपर। हाँ जी करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। एडी वैल्यू अगर मैं ओएसपीएफ की बात करूं तो मेरे पास एडी वैल्यू आती है 110। रिप की अगर मैं बात करता हूं तो वैल्यू आती है मेरे पास 120। अगर मैं ईआईजीआरपी की बात करता हूं तो कितनी वैल्यू आएगी, ईआईजीआरपी एडी वैल्यू 90। 90। दैट्स वाई ये फास्ट है मेरा यहाँ पे, है ना। और इन अदर केस अगर मैं एडी वैल्यू की बात करूं बीजीपी की, तो उसका क्या होगा, कितनी होगी, इट्स 170 एंड 200। क्या होगा, 170 और 200 ये एडी वैल्यू होती है आपकी बीजीपी। ठीक है, तो अब ये बताइए कि जिसकी एडी वैल्यू सबसे कम होगी वही फास्ट होगा। हाँ जी तो इस केस में तो मेरे पास यही बनता है कि मेरे पास जो ये आईजीपी प्रोटोकॉल्स हैं ये फास्ट हैं एज कम्पेयर टू बीजीपी। ओके, अब ये जो सर। आपके पास वन, यस यस यस, तो क्या ये कह सकते हैं कि आईजीपी और जो ईजीपी है वो ईआईजीआरपी जीआरपी का पार्ट है, मतलब या मतलब आईजीपी और ईजीपी आप किसका पार्ट मान रहे हैं, ईआईजीआरपी का। हाँ सर, मतलब कंफ्यूजन है कैसे, थोड़ी। कैसे थोड़ा बताइए। नहीं, मतलब कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं सर कि मतलब जैसे ईआईजीआरपी तो ईजीपी और आईजीपी ऐसा। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि ईआईजीआरपी एक ओपन स्टैंडर्ड बन गया है ना। और ये ओपन स्टैंडर्ड कब बना है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहले तो ये सिस्को के अंदर ही काम करता था, ईआईजीआरपी शुरू में जब बना। ठीक है, और एडी वैल्यू के ऊपर ये काम करता है जो कि है 90s की। तो ये सबसे फास्ट कन्वर्जेंस कर सकता है, मींस नेबरशिप सबसे फास्ट ईआईजीआरपी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो जितने भी अपडेट फॉरवर्ड करने होंगे ईआईजीआरपी का अपडेट टाइमर कितना होता है हमारे पास, 5 सेकंड का होता है, नहीं होता। यहीं पे अगर मैं रिप की बात करूं तो यहाँ पे अपडेट 30 सेकंड का होता है, ओएसपीएफ के अंदर अपडेट 10 सेकंड का होता है। तो फास्ट तो मेरे पास ईआईजीआरपी है। तो आप ईजीपी को और आईजीपी के अंदर ईआईजीआरपी को मर्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ईआईजीआरपी की कंडीशन ये है कि भाई नेबरशिप या पूरा का पूरा ईआईजीआरपी नेटवर्क तभी काम करेगा जब उसका एएस सेम होगा। ठीक है, यानी कि हम लिखते हैं ना राउटर ईआईजीआरपी और उसका भी एक प्रोसेस आईडी नंबर डालते हैं, फॉर एग्जांपल 10। तो आपके ईआईजीआरपी का पूरा नेटवर्क इस 10 पे ही चलेगा, अगर कहीं पे आप 11 कर देते हो तो वो कम्युनिकेशन नहीं देगा आपको। ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं कि यार मैं अगर बीजी ईआईजीआरपी को बीजीपी से कंपैरिजन करूं तो पहली चीज तो यहीं पे खत्म हो जाती है कि ये 90 है ये 170। ठीक है, और यहाँ पे बीजीपी जो है वो दो एडी वैल्यू को यूज करता है। एक इसकी वैल्यू होती है 200। ठीक है, यानी कि अगर बीजीपी आपका एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल रूट्स हैं बीजीपी के, तो यूज करेगा 170। और अगर बीजीपी चल रहा है आपका इंटरनल तो यूज होगा 200। और अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे, देखो यार कि अगर आपके पास एक नेटवर्क है, सपोज करते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क है मेरे पास और इन सभी राउटर्स को बीजीपी के थ्रू रन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी बीजीपी चल रहा है इस कंडीशन पे और यहाँ भी बीजीपी चल रहा है। तो बीजीपी जब ये इस तरीके से काम कर रहा है आपका, तो ये होगा आपका आई बीजीपी, दैट इज इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। और वहीं पे अगर आपके पास बीजीपी से एक्सटर्नल रूट जा रहा है किसी और नेटवर्क के अंदर, फॉर एग्जांपल कि आपके पास इधर वाला एक नेटवर्क है
ठीक है। इस नेटवर्क में अलग राउटर्स आपके कनेक्टेड, ठीक है। तो जब ये राउटर्स आपके कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, तो मैं मानता हूँ कि भाई यहाँ पे ओएसपीएफ चल रहा है आपका, या ईआईजीआरपी चल रहा है, कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल चल रहा है। तो बीजीपी के लिए एक्सटर्नल रूट्स हो गए ना, ये ओएसपीएफ से आ रहा है या यहाँ से जा रहा है, राइट। तो ये जो एडी वैल्यू यूज करेगा, ये एक्सटर्नल वाला यूज करेगा 170, और बीजीपी जब अपने ही अंदर कम्युनिकेशन कर रहा होगा वहां पे ये यूज करेगा 200। करके देखें इसको प्रैक्टिकली। तो सिर्फ एक बार हम आईजीपी की बात करते हैं, इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और आईजीपी कैसे काम कर रहा है। ये एक टोपोलॉजी सिंपल सी है कि भी अगर मैं यहाँ पे बीजीपी क्रिएट करता, बीजीपी बनाता, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेसिंग, और उसके बाद इसको नेटवर्क एडजस्ट करवाना पड़ेगा और नेबर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो बेसिक कमांड्स हैं वो एक बार आप देख लो, जो अप्लाई करेंगे हम कहाँ गया? जो बेसिक कमांड्स हैं जो आपको चाहिए इसके लिए, सिर्फ ये इतना ही है कि बीजीपी आपको एक्टिवेट करना है। तो सेम एज इट इज जैसे कि हमने और भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाए हैं उसके जैसा ही होगा, बट इसके अंदर नेबर्स हमें मैन्युअली ही बताना पड़ता है बीजीपी के अंदर। बस कंडीशन यही है बीजीपी की, भाई नेबर जो होगा ना डायरेक्ट कनेक्टेड, वो आपको कमांड के थ्रू बताना होगा, और वो मैन्युअली ही डिसाइड किया जाता है, ये ऑटोमेटिक नेबर नहीं एडजस्ट करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये नेबर की कमांड यूज हो रही है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को ही देखता हूँ कि ये कॉपी पेस्ट हो जाए। अ, नहीं होगा, चलो कमांड हम लिख ही लेते हैं, क्या ज्यादा है नहीं। तो नेबरशिप क्रिएट करते हैं, तो पहले R1 पे जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इंटरफेस, इंटरफेस क्या है मेरे पास, F0/0, ठीक है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस ले लेते हैं 1.1.1.1, 255.255.0.0, नो शट डाउन। और एक लूपबैक भी बना के देख लेते हैं, तो उन दोनों से हमें पता चल जाएगा। इंटरफेस लूपबैक 0, आईपी एड्रेस क्या लें, 10.1.1.1, 255.0.0, ओके। R2 पे चलते हैं, R2 पे भी आईपी एड्रेसिंग कर लेते हैं फटाफट। कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F1/0, आईपी एड्रेस 1.1.1.2, इंटरफेस F, सॉरी, लूपबैक 0, इंटरफेस लूपबैक 0, आईपी एड्रेस 11.0.0. अभी हमने सिर्फ आईपी एड्रेसिंग की है यहाँ पे, और अब इसके साथ साथ हम देखेंगे कि नेबरशिप या बीजीपी को एक्टिव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने देखा, तो सबसे पहले हमें राउटर बीजीपी मोड में जाके क्या करना होगा, नेबर बताना होगा, और नेटवर्क जो डिफरेंट है, जो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, वो हम डायरेक्ट इस तरीके से ऐड करवा सकते हैं, जस्ट लाइक ईआईजीआरपी हम करवा रहे थे, ठीक है। एग्जिट करते हैं यहाँ से, एग्जिट, और यहाँ पे जाता हूँ मैं राउटर, राउटर बीजीपी। अब देखिए बीजीपी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, हम इतने नंबर दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इतने में से आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। ये बकायदा एएस नंबर जो थे, सबसे पहले 16 बिट्स के हुआ करते थे। जब ये बीजीपी में बना, तो एएस नंबर आपका था 16 बिट्स का, तो 16 बिट के अकॉर्डिंग तो मेरे पास 65,000 ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 16 बिट के अकॉर्डिंग क्या आएंगे, ये नंबर मेरे पास 65,000। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए इसकी बिट्स को बढ़ा दिया गया, 32 बिट या इसके आसपास की बिट्स यूज करना स्टार्ट कर दिया गया, तो उसके हिसाब से ये नंबर इतने हमारे पास बनते हैं, तो हम इतने बीजीपी के अंदर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देकर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया राउटर बीजीपी 10, यहाँ पे मैं नेबर
और नेबर क्या है मेरे पास यहाँ पे 1.1.1.2। ठीक है, मैं इसका नेबर बनाना चाहता हूँ। उसके बाद क्या होगा, मैं क्या क्या काम यहाँ पे कर सकता हूँ और भी। ठीक है, उसके बाद करते हैं, एक सेकेंड। इसके अंदर नॉर्मल नेबर ही ऐड कर रखा है, तो हम रिमोट एएस यूज कर लेंगे। रिमोट एएस 1, अब मैंने इसको डाल दिया ऑटोनोमस सिस्टम 1 के अंदर। ठीक है, कि भाई ये रिमोट एएस 1 पे काम कर रहा है और ये भी ए 1 पे ही काम करेगा। तो इसको देखते हैं। और यहाँ पे नेटवर्क जो मेरे पास है, तो नेटवर्क मेरे पास जो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड था वो क्या था, 2 वाला ना, लूपबैक हमने बनाया था अभी। 10.0.0.0 10.0.0.0 मास्क। मास्क क्या यूज किया है हमने, 255.0.0.0। ठीक है, R2 पे चलते हैं, और R2 पे भी सेम राउटर BGP 1, आफ्टर दैट नेबर। नेबर क्या है इसका, 1.1.1.1। ओके, रिमोट एएस 1, और यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं नेटवर्क। नेटवर्क क्या है यहाँ पे मेरे पास, 11.0.0.0 और मास्क। मास्क क्या है यहाँ पे, 255.0.0.0। ये सारी अपडेट्स आ रही हैं इस तरीके से इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार हम R1 पे चलते हैं। क्या बता रहा है ये, यूनिकास्ट विजिट नोटिफिकेशन रिसीव। ओके, तो एक बार हम चेक करते हैं। शो आईपी रूट BGP तक आई नहीं यहाँ पे। नेबर 1 पैसिव, एक सेकेंड, क्या बता रहा है ये हमें। BGP नोटिफिकेशन ये 1.2 से रिसीव कर रहा है। BGP नोटिफिकेशन ऐसा एरर क्यों दे रहा है, नहीं देना चाहिए। एक सेकंड, क्या हुआ, रख दो ना यार एक बार। सभी का आ गया उधर से तुम्हारा, हो गया ना, हाँ तो दे दो। यार कॉन्फ़िगरेशन तो सब ओके की है, क्यों दिक्कत बता रहा है ये। डाउन बीजीपी नोट, ये एक्टिव हो रहा है, फिर डाउन भी हो रहा है बार बार। एक सेकंड, मैं एक बार सेकंड के ऊपर करके देखता हूँ। नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना। ऑन करते हैं, ये ऑन। configuration interface 0 by 0 IP address 0 noted down। एक बार डायरेक्ट ही करके देखते हैं इसको। आप बोर्ड पे इंटीग्रेशन इंटरफेस है 0 by 1, 0 by 0, 0 by 0 किया है क्या, 0 इंटरफेस, देन IP एड्रेस
10.0.0.2 255.0.0.4 पर हम एग्जिट करते हैं राउटर BGP1 नेबर 10.0.0.1 रिमोट AS1 और यहाँ करते हैं एग्जिट राउटर BGP1 नेबर 10.0.0.2 रिमोट AS1 तो IP रूट BGP भी नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस रिफ्रेश 0 IP एड्रेस राउटर BGP1 नेटवर्क 1.0.0.0 मास्क 255.0 ठीक है, यहाँ भी चलते हैं एग्जिट इंटरफेस रिफ्रेश 0 IP एड्रेस ओके एग्जिट राउटर मास्क 255 तो IP रूट हाँ ठीक है, अभी आ गया। तो चेक करते हैं शो IP रूट BGP भी हम चला ही सकते हैं, तो IP रूट BGP ठीक है। तो ये देखिए कि 2 वाला जो नेटवर्क था मेरा R2 पे R4 पे सॉरी इधर, ठीक है। तो अब ये क्या दिखा रहा है मेरे को, AS नंबर 200, ये देखिए AS नंबर क्या दिखा रहा है मेरे को यहाँ, AS 200 है, क्योंकि ये क्या है हमारा, सॉरी IBGP एडी अरे हाँ AD नंबर यार, याद ही नहीं रहता। चलो कोई बात नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, ठीक है। AD वैल्यू कितना दिखा रहा है मेरे को अभी, 200, बिकॉज यहाँ भी BGP है आपके पास और यहाँ भी क्या है, BGP है, ठीक है। तो वो क्या दिखाएगा, 200, ओके। जीरो क्या है यहाँ पे, व्हाट इज जीरो, मैट्रिक यस ये मैट्रिक है। अब यहाँ पे जीरो क्यों शो कर रहा है, जीरो शो कर रहा है बिकॉज डायरेक्ट कनेक्टेड डायरेक्टली लिंक तो क्या कनेक्टेड होंगे, जीरो होंगे, सही है। डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक क्या होंगे हमेशा, जीरो। जीरो जीरो इतनी चीज क्लियर है अभी। तो IBGP और BGP EBGP के अंदर सबसे मेन डिफरेंस तो हमारे पास AD वैल्यू का ही है। तो AD वैल्यू अगर देखा जाए तो हमारे पास EGP की सबसे ज्यादा होती है, हाई होती है ना, हाई AD वैल्यू। हाई AD है तो ऑटोमेटिक है कि ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और ये एक मेन पॉइंट भी आता है, ये पूछा भी जाता है, विच वन इज फास्टर, ठीक है। EGP और IGP कौन सा फास्ट होगा। तो
रीजन भी पूछ सकता है कि भाई ऐसा क्यों। ठीक है, तो रीजन में सिंपल ये बोलना है कि सर इसकी एडी वैल्यू का डिफरेंस रहता है और जिसकी एडी वैल्यू सबसे कम रहेगी वही फास्ट होगा। और दूसरी चीज कि जो आपका बीजीपी है ये कभी भी, आप ये बोल सकते हैं, नेवर बिल्ट फॉर स्पीड, ये कभी भी स्पीड के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, स्पीड के लिए क्यों नहीं बना, तो किस चीज के लिए बना है सर? सर ये बना है एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि बीजीपी काम करता है टीसीपी प्रोटोकॉल पे। टीसीपी का क्या काम होता है? टीसीपी का काम होता है ना एक्यूरेसी देना, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करवाना। और टीसीपी और यूडीपी का जब हमने केस किया भी था या आपने सीसीएनए में पढ़ा भी होगा, तो यूडीपी क्या होता है? फास्ट होता है एज कंपेयर टू टीसीपी, राइट? हाँ सर। हाँ, तो बीजीपी क्या है? एक टीसीपी प्रोटोकॉल है जो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए स्लो काम करता है। क्लियर है इतना? टोपोलॉजी फर्दर आप कोई भी डिजाइन करके अपना बना सकते हो आईबीजीपी के केस के अंदर। और दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हो कि भाई आपको, और सपोज करते हैं कि यार अगर मैंने, पीछे है आपकी, एक बार मैं बैच ले रहा हूँ उसके बाद सपोज करते हैं कि भाई यहाँ पे मेरे पास अदर राउटर्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये इधर वालों को डाल दिया AS2 में, इधर ये इतना नेटवर्क था मेरा AS10 में डाल दिया मैंने, तो AS10। ठीक है, और ये इतना जो मेरा है, ये मेरा काम कर रहा है AS1 पर। क्लियर है? तो अब कहाँ की क्या एडी वैल्यू होगी ये निकालना है आपको। AS1 AS10, यानी कि जब डेटा आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, या जब मल्टीपल AS आपस में रूट एक्सचेंज करेंगे, तो वो एडी वैल्यू क्या रहेगी? क्या वो 200 रहेगी या वो 170 रहेगी? कौन सी रहेगी? ऐड हो रेस जाएगा सर ये। चेंज हो जाएगी 170 सेम में 200। और जीएनएस है आपके पास इंस्टॉल सिस्टम में? नहीं सर। अभी तो नहीं है। तो उसको इंस्टॉल कर लो। ये अभी आगे सारे प्रैक्टिकल हम जीएनएस पे ही करने वाले हैं एक बार। ठीक है, जब तक आपके डिवाइसेस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो मेल कर दिए मैंने। फर्दर कुछ बेसिक थिंग्स हो रहे हैं वो कवर करते हैं, प्रैक्टिकल्स तो हमारा जब डिवाइस कंप्लीट आ जाएंगे उसके बेस के ऊपर हम करेंगे। ठीक है, तो एक कॉमन चीज तो हमने ये समझ लिया है कि ये काम कैसे करता है और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत जो इंटरव्यू के लिए मेन आपको चाहिए या जो आगे काम के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए वो हम क्लियर कर लेते हैं। 179 इसका पोर्ट नंबर रहेगा। ठीक है, बीजीपी का यूज किया जाता है इंटरनेट पर ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए या एडवर्टाइज करने के लिए। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि अब आपके पास, आप यहाँ पे बैठे हो, आप यहाँ पे इंटरनेट यूज कर रहे हो, ये आपका कोई भी एक मॉडेम या राउटर था यहाँ पे, ये राउटर आपका कनेक्टेड है एक आईएसपी के साथ। ठीक है, और सपोज करते हैं कि यहाँ भी एक और आपके पास आईएसपी है। ठीक है, और इसके साथ आपका एक सर्वर भी कनेक्टेड है जहां से आप सर्विसेज दे रहे हो अदर अदर आईएसपी को या अदर अदर ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इतना सिनेरियो समझ में आया? ये है आपका यहाँ पे सर्वर, और इस सर्वर से सर्विसेज मिल रही हैं आगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस आईएसपी से कनेक्टेड है, तो वो सर्विसेज यूज कर रही है आपके सर्वर की। ओके, तो अब इस बात को कैसे हम क्लियर करेंगे कि भाई इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को ये कैसे कंट्रोल कर सकता है? तो अगर मैं कहूँ कि बीजीपी मेरा रन हो रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन पे मैं ऐसा कर सकता हूं
कि भाई कोई भी ट्रैफिक अगर जनरेट होके आ रहा है मेरे सर्वर पे, क्या आ रहा है, सर्वर पे ट्रैफिक आ रहा है, क्या हो रहा है, ये इन हो रहा है, राइट। तो जब इन हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि भाई ये ISP 1 से तो ट्रैफिक इन हो, यहाँ पे एंट्री करे, और जब आउट करे तो मैं चाहता हूँ कि भाई ISP 2 से ये आउट करे। ठीक है, तो ऐसा मैनिपुलेशन मैं कर सकता हूँ BGP का यूज करके। क्लियर है इतना चीज, ये हम प्रैक्टिकल्स के टाइम करेंगे सारी, किस तरीके से हम ISP को इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए सेट कर सकते हैं। ओके, हेलो 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 हेलो। हेलो, यस। हाँ सर, क्या हम ये बीजीपी को एक्टिव स्टैंड बाई की तरह काम करवा सकते हैं? किसकी तरह? मतलब फेल ओवर की तरह। आपकी आवाज थोड़ी कट हुई है, मेरे को सारा साउंड क्लियर नहीं आ रहा है थोड़ा। मैंने कहा हम ये बीजीपी को फेल ओवर की तरह काम कर सकते हैं, एक्टिव स्टैंड बाई जैसे होता है। अच्छा, जैसे एक्टिव हमारे और पास, स्टैंड बाय का केस बोल रहे हो आप? हाँ कि जैसे हम पे देखो एक सर्वर लगा हुआ है हाँ। और सर्वर किसी नेक्सस के स्विच से कनेक्टेड है, हम्म। और हम चाहते हैं कि जैसे एक वो डाउन चला गया या कुछ उसमें एरर आ गई एक पोर्ट पे, तो दूसरे से इनकमिंग आउटगोइंग चलती रहे। हम्म। हाँ, ये वो भी तो पॉसिबल देखो यार, ये तो ये चीज है, पॉसिबल जरूर है। अब क्या है कि मैं तो एक मैनिपुलेशन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे रूट मैनिपुलेशन आप कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, वरना क्या हो सकता है कि भाई ये सर्वर आपको इससे जब इन हो रहा है तो ये इसी को आउट भी कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसको मैं रख सकता हूँ एक बैकअप के लिए, और इस कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था हमारा SSRP के अंदर, किया था स्टैंड बाय। हाँ सर, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मतलब अ, अब आप ये चाहते हैं कि यार ये तो दोनों के दोनों मेरे है ना, जो HSRP भी काम करता रहे लेकिन ये एक्टिव रहे, डाउन ना हो, है ना। सर HSRP तो मतलब ये हो गया ना कि अगर हमें मतलब स्विच पे कराना है ये कि अ, जैसे LACP और ये हाँ, क्या कहते हैं इसे, CAGP। इंटर चैनल काम करता है जैसे कि, हाँ, तो ऐसा कुछ करा सकते हैं इसमें? तो यार बिल्कुल करवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आपने राउटर्स को कनेक्ट किया तो सिंपल सी चीज हमें ये समझनी होगी कि जितने लिंक आप कनेक्ट करोगे यहाँ पे, और एक आपने क्या किया, L3 के अंदर बाइंडिंग कर दिया, तो ये बाइंडिंग तो सिर्फ आप इथर चैनल किस लिए कर रहे हो, आपकी बैंडविड्थ हाई करने के लिए ना। ये तो आप सिर्फ बैंडविड्थ के लिए कर रहे हो, लॉजिकली तो ये एक ही बना है यहाँ पे। ठीक है, फर्दर आप ये कहते हैं कि यार मेरे पास यहाँ पे एक स्विच का नेटवर्क है, ठीक है, और ये स्विच का नेटवर्क कुछ लूप के अंदर बना हुआ है मेरे पास इस तरीके से, और यहाँ पे मेरे पास ये क्लाइंट्स हैं, ये भी क्लाइंट्स हैं, और ये स्विच भी आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो कि भाई एक तो मेरे पास ये तो है पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है, अब इस स्विच के साथ मेरे पास एक ISP और कनेक्टेड है, तो ये इस ISP का भी तो ये सीन होगा, ये मेरे पास फर्स्ट ISP हो गया, ये मेरे पास सेकंड ISP हो गया। अब पीछे इसके पास कुछ भी चल रहा है वो तो इसका एक्सटर्नल है, हमारे लिए तो वो एक्सटर्नल हो गया ना, यहाँ पे वो कुछ भी चला रहा हो। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि यार BGP जब भी काम करेगा तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस एरिया को एक्सेस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। एक्सेस करने का मतलब कि आप IP बोरो कर रहे हैं, ठीक है, या सेल्फ करवा रहे हैं। सेल्फ मीन्स कि आप IP सेल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो आपका खुद का ISP है, आप ही IP एड्रेस को मैनेज कर रहे हैं, उस केस के अंदर वो चीज काम करेगी कि आप अपने हिसाब से वो चीज को मैनेज कर सकते हो नेटवर्क पर। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यार मेरे पास तो सिर्फ इतना नेटवर्क है और जो भी काम करना है वो ISP अपने आप ही करे, तो आप क्या करोगे, IP बोरो करोगे।
परचेज करोगे आईपी, तो जो काम करेगा वो आईएसपी करेगा आपका, ठीक है। और दूसरी चीज कि यहाँ से जो आपको आईपी मिलता है, कहाँ से मिलता है हमें आईपी, बता सकते हो? हमें जो पब्लिक आईपी मिलता है या आईएसपी जो पब्लिक आईपी लेता है वो कहाँ से लेता है? IN आईना। आईना तो सिर्फ ग्लोबल हो गया ना, पूरे वर्ल्ड का हो गया। इंडिया में कौन देता है? इंडिया में मिलता है एपनिक के थ्रू, ठीक है। ये एशिया का है, तो पूरे एशिया में एपनिक है जो आईपी एड्रेसेस को मैनेज करती है और सेल करती है। अब सिनेरियो कौन सा है आपके पास कि आपका खुद का आईएसपी है, तो वो आपको देखना होगा कि टोटल आईपी एड्रेसेस कितने हैं आपके पास और उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो वहां पे। अगर आपके पास एक लोकल नेटवर्क है, सिर्फ ये इतना इतना नेटवर्क आप के पास रखते हो, तो उस हिसाब में तो आप क्या करोगे कि भाई मेरे को चाहिए स्टैटिक आईपी, ठीक है, और वो चेंज ना हो। तो स्टैटिक आपका क्या रहेगा, फर्स्ट वाले का अलग रहेगा और सेकंड वाले का अलग रहेगा, यानी कि आपके पास एक स्टैटिक आईपी आईएसपी 1 का होगा, दूसरा स्टैटिक आईपी आपका आईएसपी 2 का होगा। तो एक को आप क्या कर सकते हो, एक्टिव स्टेट, और दूसरे को आप रख सकते हो स्टैंड बाय पे। ये आपका इंटरनल नेटवर्क है, आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आईएसपी तो आपको दोनों साइड से एक्टिव लिंक ही दे रहा है, आईएसपी तो एक्टिव लिंक ही देगा ना। यही कॉन्सेप्ट कह रहे थे आप? हाँ सर। हेलो, हेलो। यही कॉन्सेप्ट कह रहे थे आप? हाँ सर। तो ये देखो यार, ये डिपेंड करेगा। सिंपल सी चीज आती है कि यार आपके पास राउटर तो दो दो रखे हुए हैं, कनेक्टेड हैं, सब कुछ ओके चल रहा है ना। लेकिन जहां भी स्विचिंग की बात आ जाएगी, तो स्विचिंग में आपने जरूर देखा होगा कि जब आपने पिंग लगा रखा है फॉर एग्जांपल सर्वर के साथ, ठीक है, कि भाई आईएसपी का जो मेरा ग्लोबल आईपी है उसको पिंग लगा रखा है। फॉर एग्जांपल आपका ग्लोबल आईपी है 103.21.20.9, ये आपका एक ग्लोबल आईपी है। तो हम हमेशा एज ए नेटवर्क इंजीनियर क्या करते हैं, पिंग रेडी करके रखते हैं ना, करते हैं ना पिंग ये, और उसके बाद पेस्ट करके -T लगा के छोड़ देते हैं, है ना। तो वो क्या है कि जब तक आपको रिप्लाई आ रहा है तब तक तो ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक चीज करते हैं मैक्सिमम जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ये करते हैं पिंग 8.8.8.8 -T। मैक्सिमम इंजीनियर ये यूज करते हैं। ये यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल डीएनएस सर्वर का एड्रेस है जो कि हर एक ग्लोबल आईपी के ऊपर काम करता है ना। तो बेसिकली अगर रिप्लाई आपको ये दे रहा है, फॉर एग्जांपल 103.21 वाला मैं मानता हूं कि ये है आपका आईएसपी 1, ये है आपका आईएसपी 1, ठीक है। और एक है आपका आईएसपी 2 जिसका एड्रेस है 104.21.19.120, ठीक है। अब आपने पिंग लगा रखा है इससे, प्राइमरी है आपका ये 103 वाला, तो रिप्लाई कौन करेगा, क्या आएगा आपके पास लिखा हुआ, रिप्लाई फ्रॉम 103, यही चीज आती है। हाँ जी। ओके, अब ये प्राइमरी चला गया जी, आपका डाउन हो गया। अब क्या होगा, एक बार क्या आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, आरटीओ जिसको बोलते हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ये क्या आएगा, 1 से 2 बार या 3 बार आपके पास आरटीओ आएगा और फिर से रिप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी बार रिप्लाई किससे आएगा, 104 से, क्योंकि आपके पास ये पहले स्टैंड बाय पे था, अब ये एक्टिव बन गया, ऑटोमेटिकली वो डाउन गया जब, ठीक है, क्योंकि सर्वर तो डाउन नहीं हुआ ना हमारा, हमारा आईएसपी डाउन हुआ, ये वाला 103 वाला। सर्वर तो मेरा एक्टिव चल ही रहा है हमेशा, ठीक है। ठीक है सर। ये कैसे डाउन होगा सर?
क्या हुआ ये कैसे डाउन यार? होगा इसकी कैसे? समझा नहीं है, ये 8 वाला कह रहे हो क्या, ये सर्वर? नहीं सर 103 वाला डाउन कैसे होगा? यार इसकी स्पीड कम हो गई मान लो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि भाई आईएसपी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरा ये नेटवर्क जो है वो बहुत स्लो काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इससे बंद करके इसके ऊपर स्विच कर देते हैं, सॉरी 104 पे स्विच कर देते हैं, आईएसपी 2 पे स्विच कर देते हैं। अपने नेटवर्क पे देखा होगा, अगर मैं एक ऑफिस तो नेटवर्क की आ रहे बात हैं करूँ सर तो स्विच, जो स्विच कैसे करेंगे सर? देखो यार कि अपने ऑफिस नेटवर्क के अंदर क्या है, जहाँ पे मैंने देखा था, जहाँ मैं काम कर रहा था, वहां पे हमारे पास एक जो नेटवर्क स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था कि ये रैक है, रैक के अंदर ये स्विच कनेक्ट था मेरा एक, ठीक है, सॉरी 2 स्विच थे मेरे पास वहां पे। एक ब्रांच ऑफिस की बात करूँ, जो आपका छोटा सा ब्रांच ऑफिस था, वहां पे मेरे पास 2 स्विच थे और 2 ही आईएसपी थे। तो मैं ये आईएसपी 1 हो गया, ये हो गया आईएसपी 2, ठीक है। फर्दर इनकी केबल कहीं बाहर से कनेक्टेड है, राइट? ये मैं मानता हूँ कि ये आईएसपी 1 का ऑफिस हो गया जहाँ से कनेक्टेड है, और ये आपका आईएसपी 2 का ऑफिस हो गया जहाँ से कनेक्टेड है। और यहाँ से फर्दर मेरे पास क्या है, मेरे डिवाइसेस कनेक्टेड है, इस स्विच से अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है यहाँ से भी, ठीक है। अब आईएसपी 1 को मैंने इंसर्ट करवा रखा है मेरे स्विच के इंटरफेस पे। मान के चलते हैं कि इसी इंटरफेस पे मैंने क्या किया, आईएसपी 1 को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आईएसपी 2 की जो केबल है वो ओपन रखी हुई है, ये कनेक्टेड नहीं है कहीं भी, ठीक है। मेरे पास ये सिनेरियो होता था, सॉरी सॉरी एक चीज और थी बीच में, मैं भूल गया। यहाँ पे क्या था मेरे पास, यहाँ पे एक चीज और ऐड थी जिसको बोलते हैं फायरवॉल, मेरे पास फायरवॉल भी ऐड थी, ठीक है। तो बेसिकली चीज क्या थी यहाँ पे, फायरवॉल कनेक्ट कर रही है किसको, किसको कनेक्ट करेगी, इन दोनों को, या नहीं करेगी? और ये फायरवॉल मेरे स्विच से कनेक्टेड है, यही बनेगा मेरा नेटवर्क सिनेरियो, बताइए। नितिन, अमनदीप, क्या सिनेरियो यही बनेगा मेरा? आईएसपी से मैंने फायरवॉल पे कनेक्शन दिया, दोनों ही आईएसपी से, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जो भी ट्रैफिक आएगा आईएसपी से फायरवॉल से होते हुए मेरे जो क्लाइंट सिस्टम है, इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बेसिकली मैं क्या कर रहा था वहां पे कि आईएसपी 1 जो है वो मैंने प्राइमरी सेट किया हुआ था, और आईएसपी 2 को मैंने सेकेंडरी सेट किया हुआ था। तो जब भी मेरा आईएसपी 1 डाउन जा रहा था, कभी भी ये बंद हो रहा था, या पिंग का जो रिप्लाई है वो नहीं आ रहा था, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा था बार बार, उस कंडीशन पे मैं सिर्फ ये कर पा रहा था कि आईएसपी 2 की जो ये केबल है, जो आईएसपी 2 के मॉडेम से कनेक्टेड है, राउटर से कनेक्टेड है, ये मुझे कनेक्ट करनी पड़ रही थी यहाँ पे मैन्युअली बार बार। भाई ये मेरा डाउन हो गया, इसकी केबल मैं लगा देता हूँ जाके, एक तो सिनेरियो बनता है ये, क्योंकि ये ब्रांच ऑफिस के अंदर ऐसे ही चलता है। यार देखना एक बार दूसरे वाला आईएसपी कनेक्ट करके दिखाओ। तो क्या करते हैं कि भाई इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और ये जो केबल थी वो हम आईएसपी 2 के मॉडेम के अंदर लगा देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इंटरनेट तो ये चल ही रहा है, इसके पास ये सर्विस तो आ रही है, बस मैंने ये कनेक्शन हटा रखा था, इस वजह से आईएसपी 2 मेरा एज ए सेकेंडरी काम कर रहा था, और ये लगा हुआ था तो ये प्राइमरी काम कर रहा है मेरे पास। दूसरी चीज आती है कि एज ए नेटवर्क इंजीनियर हमें क्या करना पड़ता है, स्टेटिक आईपी को बाइंड करना पड़ता है, स्टेटिक आईपी को क्या करना पड़ता है, बाइंड,
ठीक है। और वो बाइंडिंग आप करते हो जब आप थोड़ा फायरवॉल और ग्राफिकल नेटवर्क्स की तरफ जाओगे ना, वहां पे ऐसे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ठीक है। आप क्या करते हो, आईएसपी से आईपी जरूर लेते हो, लेकिन अपने लोकल नेटवर्क को मैनेज करने के लिए आप फायरवॉल के अंदर बाइंडिंग करते हो आईपी एड्रेसेस की, कि भाई प्रायोरिटी कौन से को देनी है। प्रायोरिटी आपके पास एक चल रहा है बीएसएनएल, एक चल रहा है एयरटेल। तो बीएसएनएल की तो सर्विसेज हमें पता ही है कैसी है, तो मैं क्या करता हूँ, बीएसएनएल को रखता हूँ सेकेंडरी पे, एयरटेल को रखता हूँ प्राइमरी पे। तो ये मुझे क्या करना पड़ता है, इससे जो आईपी मिला है वो फायरवॉल को मैं बताता हूँ कि ये प्राइमरी है, मेन इसी से ही काम चलाना है हमें, और बीएसएनएल को बता दूंगा कि ये सेकेंडरी है। पॉलिसी जो बनती है हमारी फायरवॉल के अंदर वो इसी बेस के ऊपर बनती है। ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो आईएसपी के ये दोनों लिंक तो मेरे पास एक्टिव है ना, ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है, लेकिन मैं जो काम कर पा रहा हूँ वो मेरे पास एक्सेसिबल राउटर ऐसा नहीं है जिसके अंदर मैं बीजीपी को खुद रन करके और ये काम करवाऊं। अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, आईएसपी लेवल पे आप जॉब कर रहे हो, तो आपको मिलेगा राउटर L3 डिवाइस, और वहां पे आप उसको एक्सेस करके बीजीपी की मैनेजमेंट को सेट कर सकते हो। ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लेवल का आपको फिर करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो आप अगर आईएसपी में काम कर रहे हो तो ही आपको वो चीजें एक्सेसिबल मिलती हैं जो आप बात कर रहे थे। अगर आप एंटरप्राइज पे या लोकल लेवल के ऊपर अपने नेटवर्क को किसी और नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ आपको आईएसपी वो सर्विस दे सकता है। ठीक है ना, ये लिंक आपको प्रोवाइड करवा सकता है। अंदर आपने अपना लोकल नेटवर्क चला रखा है, कुछ भी चला रखा है यहाँ पे। ठीक है। इसमें कोई डाउट अभी? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। ओके, आपकी नहीं आ रही है, अभी पूछ रहा हूँ। इसमें कोई डाउट अभी? कुछ क्वेश्चन बता रहे थे सर आप इसमें ना, रिगार्डिंग क्या बता रहा था? कुछ क्वेश्चन बता रहे थे आप इंटरव्यू के रिगार्डिंग। हाँ, ये कुछ पॉइंट्स है ना इंटरव्यू के रिगार्डिंग, सिर्फ ये पॉइंट्स हैं। अगर आप इतने पॉइंट्स भी कर लेंगे तो भी आपका ऑलमोस्ट बीजीपी का इंटरव्यू आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है। बेसिकली अंदर वाली कुछ चीजें हैं जैसे लाइक कि कमांड्स के ऊपर वो बात कर लेगा। ठीक है। इसके अंदर एक चीज आती है जिसको रूट रिफ्लेक्टर बोलते हैं, वो पूछ लेगा व्हाट इज आर आर इन बीजीपी। ठीक है। तो आर आर क्या है, रूट रिफ्लेक्टर होता है, रूट रिफ्लेक्टर। ठीक है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट आगे चल के हम करेंगे पूरा एडवांस लेवल के ऊपर कि इसका मेन काम क्या है। तो मोस्टली ये इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है क्या कि हमें ये पता है कि ये पॉलिसी बेस्ड राउटिंग होती है, बीजीपी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग होगी, एप्लीकेशन लेयर का ये प्रोटोकॉल है। ठीक है। क्योंकि ये टीसीपी के ऊपर काम करता है इसलिए। ठीक है। ये क्या करता है, आपका ऑटोनोमस सिस्टम टू ऑटोनोमस सिस्टम डायनेमिक राउटिंग कर सकता है, ओपन स्टैंडर्ड है, किसी भी कंपनी के राउटर में काम कर सकता है, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी इसकी परफेक्ट रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ टीसीपी। ठीक है। उसके बाद क्या है, जिस राउटर में बीजीपी चल रहा है उस राउटर को क्या बोलेंगे, बीजीपी स्पीकर। तो ये भी पूछा जाता है व्हाट इज बीजीपी स्पीकर। तो सिंपल सी चीज बोलनी है कि अ राउटर विद द रनिंग बीजीपी सर्विसेज, that router will be the BGP speaker, और BGP neighbor is the BGP peer। BGP का जो नेबर होगा, फॉर एग्जांपल ये आपका BGP चल रहा है और ये इसका नेबर है, तो ये आपका स्पीकर है, और नेबर क्या बनेगा, आपका पीयर बनेगा। ठीक है। ये टर्म्स है कुछ, इसका काम तो ज्यादा है नहीं कि कुछ इसकी कोई अलग से कमांड वगैरह कुछ नहीं है, इधर से टर्म्स हैं बीजीपी की, तो वो हमें करना होगा। और बीजीपी सपोर्ट कर सकती है आपकी सबनेटिंग को, चाहे वो वीएलएसएम हो या एफएलएसएम वैल्यू, हर किसी वैल्यू को ये एडजस्ट कर सकती है, और आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। समराइजेशन का यूज कर सकते हैं, ऑटो समरी और मैनुअल समराइजेशन। समरी के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि डिटेल शो करता है ये हर एक चीज की, है ना।
जब हम OSPF की समरी के ऊपर बात कर रहे थे तो क्या हमने देखा था कि अगर मैं ऑटो समरी या नो समरी करता हूँ तो मुझे जो डिटेल्स मैच होती हैं वो अलग अलग मैच होती है। कि अगर मैं इंटरफेस की समरी देख रहा हूँ, शो इंटरफेस F0/0 इस तरीके से करके जब मैं IP OSPF की समरी डिटेल चेक करता हूँ, तो उस इंटरफेस की फॉर एग्जांपल 0/0 की अगर मैं डिटेल चेक करूँ तो उसकी पूरी समरी देगा कि भाई इसका नाम क्या है, इसकी स्पीड क्या है, इसके ऊपर टाइमर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल के अंदर ये इंटरफेस काम कर रहा है, IP एड्रेस क्या है, कितना सबनेट मास्क है, वो पूरी डिटेल होती है, वो समरी होती है। ठीक है, लेकिन वो समरी देगा सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स ही आपको शो करेगा कि एक जगह पे उसने शो कर दिया IP उसका, दूसरी जगह पे उसका सबनेट मास्क शो कर दिया। ठीक है, AD वैल्यू यूज हो रही है तो कितनी यूज हो रही है, कॉस्ट क्या है, सिर्फ इतना शो कर देगा। वो होती है समरी। ठीक है, और इन डिटेल्स में जब आप जाओगे तो हर एक चीज को पूरा ओपन करके देगा कि भाई IP है तो कौन सा है, स्लैश वैल्यू क्या है, उसके बाद इसका सबनेट मास्क भी दिखाएगा। फिर क्या करेगा, ये प्रोटोकॉल दिखाएगा कि यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है। प्रोटोकॉल का अगर कोई ग्रुप वाला प्रोटोकॉल है तो उसकी ग्रुप की डिटेल भी दिखाएगा। अगर कोई आपका लिंक स्टेट है तो वो लिंक स्टेट भी शो करेगा यहाँ पे। तो वो इस तरीके से पूरी डिटेल शो करना प्रोटोकॉल्स के रिगार्डिंग, वो है आपकी डिटेल। और समरी के अंदर होती है बिल्कुल बेसिक थिंग्स जो हमें चाहिए होती है हर एक चीज की इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, BGP जो भी अपडेट सेंड करेगा वो ट्रिगर्ड करेगा। ट्रिगर्ड मीन क्या होगा, फास्ट अपडेट। जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आई उसके लिए कोई टाइमर सेट करके नहीं रखेगा, कोई भी नई इंफॉर्मेशन आई वो उसी टाइम फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, और BGP जो भी अपडेट सेंड करेगा ये यूनिकास्ट करेगा। ठीक है, टू मैनुअली डिफाइन नेबर, अभी जैसे हमने एक कमांड किया था नेबर का, तो नेबर अगर हम मैनुअली डिफाइन कर रहे हैं तो इट मीन्स कि अपडेट उसके पास क्या जाएंगी, यूनिकास्ट जाएंगी। ठीक है, टू फ्लेवर्स हैं, फ्लेवर की बात करें तो इसके दो वर्जन बोल दो या इसके दो टाइप बोल दो। एक है आपका एक्सटर्नल BGP और एक है इंटरनल BGP। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस हम बात कर चुके हैं। एक तो डिफरेंस AD वैल्यू का ही है, 170 और 200। ठीक है, एक्सटर्नल BGP क्या करेगा, अगर पीयर जो है आपके डिफरेंट AS पे हैं, सिंपल सी चीज की अगर मेरे पास ये नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे AS10 है, यहाँ पे AS20 कर दूं, तो ये क्या होंगे, पीयर है ना, एक दूसरे के पीयर है। तो जब पीयर ऐसे अलग अलग AS नंबर के ऊपर काम करें तो वो है आपका eBGP, और सेम AS के अंदर काम कर रहे हैं कि भाई यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, तो वो होगा आपका iBGP। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की बात कर रखी है इसने, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हम देख के आ चुके हैं कि इंटरनल रूट्स के लिए क्या है और एक्सटर्नल रूट्स के लिए क्या होगा। ओके, फर्दर क्या है इसके अंदर, हाँ बस ठीक है, ये ऑटोनोमस सिस्टम के बारे में बताया गया है कि ऑटोनोमस सिस्टम है क्या, बस एक डोमेन क्रिएट कर दिया जाता है। इट मीन्स कि मल्टीपल नेटवर्क्स जब एक ग्रुप होकर एक सिंगल एडमिन वैल्यू के अंदर काम करे, जैसे कि AS10 के अंदर मैंने टोटल 20 नेटवर्क ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, 20 नेटवर्क का एक AS हो गया, यहाँ पे सिंगल AS हो गया। ठीक है, इन द अब BGP का और भी क्या काम रहेगा कि जितने भी डोमेन बनेंगे इसके अंदर, हर डोमेन पे एक ऑटोनोमस सिस्टम बनेगा, और किसी बेस के ऊपर बनेगा, एक नंबर के बेस के ऊपर बनेगा। ठीक है, और उस नंबर की बात कर लेते हैं कि वो कहाँ तक और कैसे कैसे रहता है। ये आपके पास एक टेबल है, तो इनकी RFC अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये RFC थोड़ा रीड कर सकते हो BGP के अंदर। RFC का मीन्स एक कंटेंट होता है जिसके अंदर इन डेप्थ पूरी डिटेल आपको मिलती है हर एक चीज की, कि अगर आपके नंबर जो हैं, अब ये चीज देखिए कि 16 बिट का तो आप यहाँ तक यूज कर रहे हो बस, 16 बिट का यूज करके तो मैं 65,535 यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो है वो दो टाइप के निकलते हैं, एक होता है प्राइवेट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर और एक होता है पब्लिक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं आपके पास 64,512 से लेकर 65,534, ये क्या है, रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है,
ये रेंज हो गई आपके पास पब्लिक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ये वाली रेंज है आपके पास रिजर्व पूल ट्रांजिशंस, ये ट्रांजिशंस होते हैं अलग अलग, तो उसके लिए पहले से रिजर्व है ये वैल्यू। 1 से लेकर 23,455 ये पब्लिक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स हैं। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट दो ऑटोनोमस सिस्टम यूज होते हैं हमारे पास यहाँ। क्या कह रहे थे? सर ये क्या कहते हैं, ये FLSM और ये VLSM क्या था? आईपी सबनेटिंग पढ़ा है हमने, सबनेटिंग किया उसमें था। सर साइडर तो पढ़ा एक था, तो FLSM एक तो VLSM। साइडर वैल्यू है जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है 816 और 24 वाली, हम्म है ना। हम्म एफएलएसएम क्या है, एफएलएसएम के ऊपर बात करते हैं तो समझते हैं इस चीज को। एफएलएसएम एफ का मतलब होता है यहाँ पे फिक्स, ठीक है, लेंथ सबनेट मास्क, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। इट मीन्स कि आपके पास एक कंपनी है मान के चलते हैं, ठीक है, और इस कंपनी में आप डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया है इसके ना मल्टीपल पार्ट कर दिए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट जो भी है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई 8 के 8 जो मेरे डिपार्टमेंट है इनके पास अलग अलग नेटवर्क आईडी रहे। जैसे कि अगर मैं राउटर की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि राउटर के इस एंड के ऊपर अगर मैं 10 का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे 10.2 आता था मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं 11.1 कर रहा हूँ तो यहाँ पे 11.2, इस तरीके से हमने किया था, राइट। तो ये 10 का नेटवर्क अलग, ये 11 का नेटवर्क अलग। अब मैं ये उतर रहा हूँ कि 10 1 से लेकर, अब मैंने क्या किया यहाँ पे ये बता दिया कि भाई हर एक नेटवर्क पे मेरे पास टोटल 8 नेटवर्क बने हैं। तो हर एक नेटवर्क पे मेरे को 50 सिस्टम चाहिए, 50 आईपी एड्रेस चाहिए। तो यहाँ भी 50 सिस्टम लग रहे हैं, यहाँ भी 50 लग रहे हैं, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, हर जगह पे 50-50 सिस्टम मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप एक चीज कॉमन देख पाएंगे कि 50 कॉमन है, नंबर ऑफ होस्ट क्या है, कॉमन। अगर नंबर ऑफ होस्ट कॉमन है तो मेरा सबनेट मास्क भी तो कॉमन होगा या नहीं होगा, बताइए। हम्म अगर आपके पास नंबर ऑफ होस्ट कॉमन आ रहे हैं तो सबनेट मास्क भी तो आप वही कॉमन डालोगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं इसकी बात करूं कि मेरे को 50 चाहिए यहाँ पे, तो मेरे पास जो सबनेट मास्क बनता है वो मैं ये यूज कर सकता हूँ, 255 255 255 और .192, ठीक है। तो कितने सिस्टम हो गए, 2 4 6 और 8 है, तो कितने हो गए, लगभग 400 सिस्टम हो गए, है ना, लगभग 400 सिस्टम। अब 400 सिस्टम में मैं यही सबनेट मास्क यूज करूंगा, 400 सिस्टम में यही सबनेट मास्क यूज होगा। ये तो हो गई एफएलएसएम। क्लियर है इतनी चीज कि पूरे नेटवर्क में एक फिक्स सबनेट मास्क आपने यूज किया, दिस इज एफएलएसएम, सही है। तो इससे हुआ क्या सर, कुछ समझ नहीं आया, मतलब क्यों इसको नाम दिया? देखो यार, ज्यादा दूर नहीं जाते, एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करते हैं कि मेरे पास टोटल 4 नेटवर्क हैं, ठीक है। 4 के 4 नेटवर्क के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ तो मेरे को 100 सिस्टम चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मेरे को 70 चाहिए, यहाँ पे मेरे को 40 सिस्टम चाहिए और यहाँ चाहिए 20 सिस्टम, तो नंबर ऑफ होस्ट यहाँ कितने हो गए, नंबर ऑफ होस्ट 100 70 20 40, ये चीज क्लियर है। इतनी चीज क्लियर है आपको? हाँ जी क्लियर है सर। ओके। इसके बाद अगर बात करें
कि मेरे को यार 100 कंप्यूटर सिस्टम लगाने हैं, तो सबनेट मास्क में उसी के अकॉर्डिंग यूज करूंगा, सही है ना। तो अगर मैं यूज करूं 192.168.0.0 का नेटवर्क, तो मुझे स्लैश वैल्यू क्या लगानी पड़ेगी कि 100 सिस्टम आ जाएं। तो क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ 255.128, ठीक है। तो इन 100 सिस्टम के लिए मेरा जो सबनेट मास्क बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा, सही है। और अब मैं बात करता हूँ कि यार मेरे को लगाने हैं अब 40 सिस्टम, तो मैं क्या करूंगा, सबनेट मास्क चेंज करूंगा। 40 सिस्टम के लिए मेरे को कितना सबनेट मास्क चाहिए, ओके, मेरे को चाहिए 255, 255, 255 और इट्स अप्रोक्सीमेट 40, 432। मैं यूज करूंगा 192, 26। ठीक है। अब मेरे को यहाँ चाहिए 20। अब 20 चाहिए तो 2 रेज़ टू पावर कितने करूंगी, 20 के आसपास आ जाए, 2 रेज़ टू पावर में करता हूँ जी 5, तो टोटल कितना आता है मेरे पास, -2 करके 30 बनता है। सबनेटिंग आती है। अगर मैं 30 के अकॉर्डिंग निकाल के देखूं तो मेरे पास सबनेट मास्क क्या बनेगा, 255, 255, 255.224। तो ये सबनेट मास्क मैं इन 20 सिस्टम के लिए यूज कर लूंगा। तो आप ये देखो कि हर एक जगह पे सबनेट मास्क में चेंज आ रहा है, राइट। कि भाई मैं 100 यूज कर रहा हूं तो ये, 40 यूज कर रहा हूं तो ये, 20 यूज कर रहा हूं तो ये, है ना। ये क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी मीन्स चेंज, राइट। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन पे आपको इस तरीके से आईपी मैनेज करने पड़ जाएं, तो उसको बोलते हैं कि आपने जो सबनेटिंग यूज किया वो यूज किया वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अकॉर्डिंग टू यूज सबनेट मास्क आपने मैनिपुलेट किया है यहाँ पे, सही है। क्या होता कि आप इन सभी के अंदर, इन चारों नेटवर्क में यही यूज करते 128 वाला, तो मेरे पास सभी के अंदर क्या होता है, 100 सिस्टम लगाने का परमिशन होता है मेरे पास, होता है नहीं होता, हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। तो इसके लिए आपको सबनेटिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, काफी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी भाई। 200 सिस्टम कैसे लग जाएंगे सर इसमें? किसमें 200 सिस्टम 126 लगाने ही हैं। लग पाएंगे? चलो यार एक चीज कर ही लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इसका ना, क्लियर हो जाएगा थोड़ा। आपको लगाने हैं 200 होस्ट एक नेटवर्क में ना, ठीक है। हम्म। तो मैं सी क्लास का यूज करूंगा, 0.0 स्लैश वैल्यू मुझे निकालनी है। तो सिंपल सी चीज बताइए कि अगर मेरे को 200 होस्ट निकालने हैं तो होस्ट बिट कितनी होनी चाहिए मेरे पास, होस्ट बिट। अगर मैं करता हूँ 2 रेज़ टू पावर 8, 2 रेज़ टू पावर 8 करूंगा तो कितना आएगा, 256 - 2, तो कितना बनता है 254, राइट। तो मैं कम से कम 254 सिस्टम तो लगा सकता हूँ, या ज्यादा से ज्यादा कितना लगा सकता हूँ, 254 सिस्टम में लगा सकता हूँ। अगर मैंने 2 रेज़ टू पावर 8 यूज किया है, याद नहीं कि फॉर्मूला क्या है, 2 रेज़ टू पावर होस्ट बिट -2, ओके। ये क्या है, होस्ट बिट निकालने के लिए या नंबर ऑफ होस्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अगर मैं यूज करूं 2 रेज़ टू पावर, होस्ट बिट है मेरे पास 7 -2, तो 7 में क्या होता है, 126 ही आएगा मेरे पास, आएगा नहीं आएगा, 2 रेज़ टू पावर 7 कर लेना, 128 आता है, -2 करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा।
तो मैंने बोला वही कि अगर ये इंटरडिक्टरी वर्ड के साथ कंटिन्यू हो जाए तो दिक्कत है मॉर्निंग में अगर आपकी तो उसमें टाइम चेंज किए मैं करता हूँ बात। हाँ मैं कह रही ओके, तो यहाँ पे होस्ट बीट मेरे पास है 7, तो 7 के अकॉर्डिंग अब सिंपल सी चीज देखिए यार कि मेरे पास टोटल 32 बीट होते हैं, राइट। सी क्लास है तो नेटवर्क 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 होस्ट यही होगा, ठीक है। तो 8 बिट में एन की यूज कर रहा हूँ, 8 बिट यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 3 4 5 6 8 बन गया क्या? हाँ ठीक है, ये नहीं होगा डॉट, उसके बाद ये एन यूज कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद ये एन यूज कर रहा हूँ तो ठीक है। अब मैंने होस्ट क्या होता है, होस्ट के लिए सारी जीरो होंगी, क्लियर है इतना। अब होस्ट के लिए जब सारी जीरो हैं तो 2 कितनी जीरो है? 8, यानी कि 8 होस्ट लगा सकता हूँ, होस्ट की बिट है, -2 करूंगा तो 254 आता है, लेकिन मुझे लगाने थे 200, तो 54 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यार एक बिट है ना यहाँ वाली, ये वाली मैं नेटवर्क को दे देता हूँ, तो नेटवर्क के पास टोटल बिट कितनी चली गई है? 25, क्योंकि 8 ये है, 8 ये है, 8 ये है और एक इसकी चली गई, तो टोटल 25 हो गई। अब 25 के अकॉर्डिंग कितना बच गया होस्ट बिट मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7, 2⁻7 - 2 126 आएगा, चाहे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब 126 आया तो अब हम सोचते हैं यार कि मेरे को तो 200 लगाने थे, 126 से मेरा काम नहीं चलेगा, तो मैं क्या यूज करूंगा? यही वैल्यू यूज करूंगा कि भाई 8 की 8 में क्या करूंगा, होस्ट के लिए यूज करूंगा, तो सबनेट मास्क क्या होगा? 255 255 255, इतना तो हमें फिक्स पता है, तो वही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे। डॉट के बाद क्या है? सारी जीरो, तो क्या हो जाएगा? 0। तो सबनेट मास्क मैं बाय डिफॉल्ट यूज करूंगा अगर मेरे को 200 सिस्टम लगाने होंगे, तो इस कंडीशन पे क्लियर है ये चीज? क्लियर है। एक और कर लेते हैं छोटा सा, कि अगर आपको सिस्टम दे रखे हैं चलो यार कि आपको ना 45 सिस्टम लगाने हैं एक नेटवर्क पे, ये दे रखा है आपको होस्ट, तो आप सबनेट मास्क क्या यूज करोगे? 45 सिस्टम लगाने हैं तो मैं सी क्लास में जाऊंगा, सबसे कम यही होते हैं मेरे पास, 1.0 का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, स्लैश वैल्यू मुझे निकालनी है, राइट। तो अब मैं ये देख लेता हूँ कि यार कितनी होस्ट की बिट के अकॉर्डिंग मैं 45 के आसपास पहुंचूंगा। तो सिंपल सी चीज है, 2 अगर मैं होस्ट बिट की बात करूँ तो सी क्लास है तो मैं वही फिर से राइट करता हूँ, नेटवर्क 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 और होस्ट, है ना, ऐसा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट्स। अब यहाँ पे 8 की 8 मेरे पास क्या है? 0, मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। तो होस्ट बिट हमारी कहाँ से आती है? राइट साइड से ना, होस्ट बिट 1 2 3 4 5, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को लगाना है 45 सिस्टम, तो अगर मैं ये 5 बिट होस्ट के लिए यूज करूँ और ये 3 दे दूं मैं नेटवर्क को, तो क्या होगा? तो रेज टू पावर 5, क्योंकि 5 क्या है? होस्ट को दिया है, -2 करेंगे तो कितना आएगा? 30 होगा, क्योंकि 2 रेज टू पावर 5 32 होता है, -2 करेंगे तो 30 होगा, राइट। अब मैं ये सोचता हूँ यार कि 30 आ रहा है मेरा आंसर, बट मुझे लगाने कितने हैं? 45, तो मैं क्या करूंगा? ये एक बिट और क्या करूंगा? मैं नेटवर्क को दे दूंगा, सॉरी होस्ट के लिए बचा के रखूंगा, ठीक है। तो अब कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 बिट क्या हो गई मेरी होस्ट के लिए, और इसमें से 2 बिट क्या हो गई मेरी नेटवर्क के लिए, यानी कि टोटल क्या बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2, बाकी क्या है? 6 जीरो है, ये होस्ट की है, ये नेटवर्क की है, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क और ये नेटवर्क। अब क्या बनेगा? 255 255 255 और एन, एन क्या है? ये 2 बिट, इन 2 बिट को प्लस करेंगे तो क्या आंसर बनता है? 192। कैसे?
एक फॉर्मूला था ना हमारे पास 64 32 8421, सॉरी 16 भी आएगा यहाँ बीच में, तो क्या है 1 यूज कर लिया, बाकी ये बाकी 6 0 हो गया, तो ये होस्ट के लिए हो गया। जो वैल्यू मेरे पास एक्टिव है उसको मैं प्लस कर देता हूँ 128 और 64 को, तो वैल्यू क्या आती है 192 आती है मेरे पास। क्लियर है इतनी चीज? तो अगर मेरे को 45 सिस्टम लगाने हैं तो उसके अप्रोक्सीमेट मेरे को मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 192 वाला सबनेट मास्क आईपी एड्रेस के साथ यूज करना पड़ेगा, यानी कि 192.168.1.1 इसका सबनेट मास्क 255.255.255.192 मुझे ये यूज करना पड़ेगा यहाँ पे हर एक सिस्टम के साथ। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? इसमें कोई डाउट नहीं होगा? सर अब इसको दो नेटवर्क में कैसे काटेंगे हम इसे? मान इसको लो दो मुझे नेटवर्क में डिवाइड करना है, प्लस इसको दो नेटवर्क में डिवाइड करना है ना। 25 में 26 है। अगर आपको दो नेटवर्क में डिवाइड करना है इसे, तो क्या करना पड़ेगा कि 2 की पावर कितनी करोगे कि ये 2 में कन्वर्ट हो जाए, 2 की पावर 1 करोगे। अब ये पावर का मतलब क्या है यहाँ पे है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। ठीक है, समझो इसको कैसे कि अगर मेरे पास एक नेटवर्क है और मुझे इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है कि भाई सेम सिस्टम यहाँ पे आ जाए और उतना ही मेरे को यहाँ चाहिए, तो सबनेटिंग में क्या करोगे 192.168.1.0 का नेटवर्क यूज करके आप से हाफ ऑफ सिस्टम दोगे। अब टोटल सिस्टम कितने होते हैं भाई क्लास सी के अंदर मेरे पास 254। क्लियर है इतनी चीज? 254 मेरे पास क्या होंगे, टोटल सिस्टम होंगे। इसको मैं अगर हाफ करता हूँ डिवाइड बाय 2, तो एक में क्या बनेगा 126 बनेगा, नहीं बनेगा? एक नेटवर्क में 126 सिस्टम यहाँ पे आएंगे और 126 सिस्टम यहाँ आएंगे, या नहीं आएंगे? देखो समझो इस चीज को, आपको नंबर ऑफ नेटवर्क जब निकालना होता है ना, तो वहां पे आपको देखना होता है एक्स्ट्रा नेटवर्क बिट्स। एक्स्ट्रा नेटवर्क बिट्स इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यूज करता हूं क्लास सी का 24 स्लैश वैल्यू, तो ये तो क्या है क्लास सी की डिफॉल्ट वैल्यू है, राइट? डिफॉल्ट वैल्यू में कोई एक्स्ट्रा नेटवर्क बिट है? पहले तो ये बताओ। डिफॉल्ट वैल्यू में क्या हमने कोई एक्स्ट्रा बिट एक्टिवेट की है? ये तो डिफॉल्ट है, वो तो पहले से यूज कर ही रहा है, एक्स्ट्रा तो हमने कुछ भी नहीं दिया ना। नहीं सर। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि यार 24 की जगह पे ना 25 यूज करना है आपको, तो कितनी एक्स्ट्रा हो गई क्लास सी के अकॉर्डिंग? ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, कितनी बिट एक्स्ट्रा है? एक बिट 1 बिट एक्स्ट्रा है ना, तो 2 raised to power 1 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 2, कि भाई ये 2 नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया। अब नंबर ऑफ होस्ट निकाल के देखो, नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट निकालोगे तो क्या फॉर्मूला होता है 2 raised to power होस्ट बिट -2। ये बिट किसकी है, नेटवर्क की है ना, ये किसकी है, नेटवर्क की बिट है। क्लियर है? टोटल आईपी एड्रेस का साइज होता है 32, हमने यूज कर लिया 25, कितना बच गया 7। तो होस्ट कितने बच गए मेरे पास 2 raised to power 7 -2, आंसर इज 128 -2 126। ठीक है, तो 126 सिस्टम यहाँ लगेंगे और 126 सिस्टम ही यहाँ लगेंगे, आपके आईपी एड्रेसेस कंप्लीट।
क्लियर है इतना? ये सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा मतलब सबनेटिंग पे आपने कभी काम किया ही नहीं है ना? नहीं सर किया था पर प्रैक्टिस नहीं करी मतलब रेगुलर में ना किसी भी चीज। यार देखो, सर अब मुझे आगे सारा जितने आता भी, जो आप बता रहे हो, हाँ, पर मैं सर ये बोल रहा हूँ कि जो FLMA है और हम्म, क्या है FLSM और VLSM है, ये सिर्फ हम्म, इसी बस इसको नाम दे रखा है क्योंकि नेटवर्क पे अलग अलग IP यूज कर रहा है, सेम यूज करेगा तो FLMA, मतलब इसका कोई अलग से कोई देख यार वर्किंग तो कि नहीं है ऐसा। अब क्या है कि मेरे पास ये 126 आ रहा है ना, 126 सिस्टम यहाँ, 126 सिस्टम यहाँ, हम्म, तो दोनों है ना भाई, वो क्या बन रहा है, 255.255.128, सेम सबनेट पे जा है ना? रहे हैं फिर ये दोनों। सेम सबनेट में होगा। और हम्म। इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी तो यही सबनेट मास्क होगा। तो मतलब बस इसी इसी सिमिलैरिटी को नाम दे रखा, और तो कुछ ज्यादा बस इसमें वो नहीं हाँ, है नहीं इसी कुछ। सिमिलरिटी को नाम है FLSM। और अगर मैं ये बोलता कि भाई यहाँ पे मेरे को 126 नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरे को चाहिए टोटल 30 सिस्टम, तो इसका सबनेट मास्क चेंज हो जाता। हम्म। सबनेट मास्क चेंज हो गया तो क्या बन गया, वेरी। VLSM, हम्म। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। बस ये पूछ रहा था सर कि इसी को अलग नाम, क्योंकि जब साइडर का नाम आया मेरे को लगा क्लासलेस की जगह इसका भी कुछ अलग से ही थ्योरी होगी। नहीं, बस इसका यही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। फिर और क्या है इसमें, BGP फ्लेवर या BGP के टाइप्स की बात कर लो, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वगैरह की हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, और हाँ, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं एक बार। ये रूट्स का कुछ है कि शो IP, BGP नेबर देखोगे तो रिमोट AS की पूरी डिटेल दिखाएगा, होल्ड डाउन टाइमर दिखा रहा है, यहाँ पे कीप अलाइव दिखा रहा है। कीप अलाइव क्या होता है, ये बता सकते हो, व्हाट इज कीप अलाइव? कीप अलाइव का मतलब क्या होगा यहाँ? ये जो 60 सेकंड का कीप अलाइव मैसेज है, सर ये क्या कहते हैं, पैकेट को अलाइव रखेगा 60 सेकंड तक, क्योंकि ये टाइम के चीज लिए। ये चीज हम OSPF के अंदर भी देखते हैं। OSPF के अंदर जो कीप अलाइव मैसेज होता है ना आपका, वो आई थिंक 10 सेकंड का होता है। तो वो है क्या? देखो, कीप अलाइव का मतलब होता है कि भाई अगर OSPF है या EIGRP है या आपका BGP है, कुछ भी है, तो वो कीप अलाइव इंटरवल रखते हैं। इट मीन्स कि इतने इतने टाइम के बाद ये अपने नेबर्स को एक तरीके से एक्टिव रखने के लिए ना, उसको मैसेज भेजते रहेंगे कोई ना कोई, कि भाई वो होता है ना, जैसे चौकीदार बोलता है, कभी कुछ पंगा हो जाता है रात को, तो बोलता है ना कि जागते रहो, लगा रहता है ना कई बार रात को। तो भाई वही सीन है इसके साथ, कि भाई हर 60 सेकंड के बाद BGP क्या करेगा, अपने नेबर को बताएगा कि भाई सो मत जाइए, उठा रहिए, बस एक्टिव रहिए। हर 60 सेकंड के बाद ऐसा मैसेज फॉरवर्ड करता रहेगा। ये होता है आपका कीप लाइव। ठीक है ना? कितनी आई है, अ, दो 2-4 मिनट बेटा। तो ये है आपका कीप लाइव मैसेज। और इसके बाद क्या है आपके पास, TTL वैल्यू है। तो TTL वैल्यू भी ध्यान रहे कि ये 255 होती है जब आपका आउटगोइंग ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। इसके ऊपर हम आगे जब मेन प्रैक्टिकल्स करेंगे, कितने हैंग की हो गए अभी, उसके अंदर देखेंगे। और हाँ, एक चीज ये भी आती है आपकी, जिसको हम बोलते हैं वायरशार की कैप्चरिंग। ठीक है, तो जैसे कि आप इंफॉर्मेशन देख पा रहे हो कि हर एक जो डिटेल है आपको यहाँ पे शो हो रही है, वायरशार की जो कैप्चर है वो शो हो रहे हैं। अब एक तरीके से अगर मैं इसके अंदर भी बात करूँ तो कैप्चर कैप्चर वायरशार कहाँ है इसमें, मैं यहीं से स्टार्ट करके देखता हूँ। स्टार्ट कैप्चर इथरनेट के, ठीक है।
हो जाएगा। तो एक्चुअली वायरशार क्या करता है, ये आपको पूरे इंफॉर्मेशन देगा कि भाई इससे पैकेट क्या जा रहा है, कब अपडेट गया है, कब कौन सा मैसेज गया है, कब इसका नेबरशिप बना था, इसने नेबरशिप के अकॉर्डिंग क्या क्या मैसेज फॉरवर्ड किए हैं। डेट को हम बाद में करेंगे। ठीक है। और ये आपका है फ्रेम। ठीक है, तो ये देखिए कि यहाँ पे आपको पूरा फ्रेम की डिटेल दिखा रहा है और ये चलता रहेगा। ठीक है ना। अब एक तरीके से मैं एक बार पिंग लगा के फिर से करता हूँ इसको मैं। तो ये यहाँ गया और R3 से R4 को मैं पिंग करता हूँ। आईपी एड्रेस क्या था इसका, 2.2.2 को मैं एक बार पिंग करके देखता हूँ यहाँ से। तो पिंग 2.2.2.2 और एंटर करता हूँ। ठीक है जी। तो भारत शार्क ने क्या कैप्चर किया है दिख रहा है। आईसीएमपी जितना भी जिस भी तरीके से डेटा फ्लो करके दे रहा है, तो क्या दे रहा है, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन, फिर ये देखो ये भी चलता आ रहा है ऊपर से, है ना। डिवाइस आईडी मिली इसको, यहाँ पे सीडीपी, वीटीपी, डीटीपी, पीएजीपी हर एक का यहाँ पे चेक हुआ। ठीक है। इसको ओपन करके देखोगे तो इसके अंदर और भी डिटेल मिलेगी। अब इसके अंदर क्या डिटेल है, इंटरफेस की आईडी, इसका नाम, इंटरफेस कौन सा है, 1 है। ठीक है। अराइवल टाइम क्या है, जुलाई 1, ये पूरा टाइम आपको दे रहा है। ये पूरी कैप्चरिंग है। और ये इथरनेट, क्या इथरनेट फ्रेम, तो इथरनेट फ्रेम के अंदर क्या आता है हमारे पास, ये एसटीपी की, बीटीपी की, सीडीपी की, यही डिटेल आएंगी। सोर्स का मैक एड्रेस क्या है, तो भाई सोर्स का मैक एड्रेस है ये। ठीक है। लेंथ इसकी ये चल रही है। लॉजिक लिंक कंट्रोल क्या काम कर रही है, भाई लॉजिक लिंक कंट्रोल का ये काम है, ये पूरी डिटेल आपको देगा। सीडीपी सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, तो ये पूरी डिटेल देगा। टीटीएल क्या चल रहा है, 180 सेकंड का चेकसम ये चल रहा है। ठीक है। डिवाइस आईडी क्या है, ये R3 है। ठीक है। सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है, प्लेटफॉर्म, ये हर एक डिटेल आपको निकाल के दे सकता है कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या क्या चल रहा है। अब ये देखो, ये दिख रहा है कीप अलाइव मैसेज। ठीक है। तो कीप अलाइव मैसेज को ओपन करके देख लो क्या क्या है इसके अंदर। सेम इंफॉर्मेशन की भाई टाइमिंग्स और ये सारी डिटेल्स। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईपी की डिटेल भी ऐड हो जाएगी कि भाई वर्जन 4 का था, ये हेडर लेंथ यूज हो रही है, ये फील्ड यूज हो रहा है इसके अंदर इतना इतना। ठीक है। हेडर का चेकसम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहाँ पे टीसीपी काम कर रहा है। तो सोर्स क्या है देखो, सोर्स पोर्ट क्या है, 179। हमने अभी पढ़ा था कि बीजीपी का पोर्ट नंबर 179 होता है। तो इस तरीके से एक नेटवर्क इंजीनियर पैकेट्स को कैप्चर करके डिटेल्स मैच करता है, या हैकर भी अगर करना चाहे तो हैकर भी ऐसी इंफॉर्मेशन ही निकालते हैं। ठीक है ना। तो कहाँ पे कौन सा पोर्ट चल रहा है और फिर उस पोर्ट को टारगेट किया जाता है। ठीक है। और ये दोबारा से यूज करना सिखाना। देखो यार, ये ना कैप्चरिंग होती है इसकी। वायरशार्क जब आप डीएनएस इंस्टॉल करोगे तो वायरशार्क का ये जो टूल है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। मैं इसको बंद करता हूँ। मुझे इसकी कैप्चरिंग करनी है, तो जस्ट मैं क्या करूंगा, इस पर राइट क्लिक करके इस लिंक के ऊपर, ठीक है, इस लिंक पे राइट क्लिक करके पहले तो मैं स्क्रॉल करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके इसको स्टार्ट कैप्चर करूंगा। ठीक है। स्टार्ट कैप्चरिंग कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ मैं, इथरनेट की कर रहा हूँ, R3 की। ठीक है। R3 पे गया, ये किसकी कैप्चरिंग स्टार्ट करेगा अभी ये। तो इस लिंक के ऊपर जितना भी ट्रैफिक जनरेट होगा ना, किसी भी टाइप का कोई भी पैकेट जनरेट होगा, कैसा भी इंफॉर्मेशन शेयर होगा, हर एक इंफॉर्मेशन वायर शार्क कैप्चर करके हम देख सकते हैं। अरे यार जल्दी करो। रियल का सिनेरियो में चलेगा सर ये? रियल सिनेरियो के अंदर भी वायर शार्क का टूल आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। और जिस नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वायर शार्क ओपन करो और जो इंटरफेस है, जिस इंटरफेस से आप कनेक्टेड हो, ठीक है, वहां से आप इंफॉर्मेशन उठा सकते हो कैसे भी। जैसे कि अभी मैं कर रहा था, जब ये इथरनेट दिखा रहा था मेरे को कि ये इथरनेट है, और आप वहां पे आपको वायरलेस का भी ऑप्शन मिल जाएगा कि नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो, तो वो वाईफाई का जो भी आपका ट्रैफिक रहेगा उसकी डिटेल देगा। ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं। बीजीपी यूज हुआ, कीप अलाइव मैसेज,
CDP यूज हो रहा है, ये डिवाइस आईडी वगैरह दिखाता है कि CDP क्या होता है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, जो सिर्फ नेबर्स की इंफॉर्मेशन रखता है कि भाई पड़ोसी कौन है मेरा, उसके अंदर उसके नाम क्या है, उसका इंटरफेस कौन सा कनेक्टेड है, कौन सा एक्टिव है, वो CDP डिटेल देता है हमें, ठीक है। और BGP के अंदर फिर ये लूप क्या कह रहे आपकी लेंथ, लूप लूप तो आपको जो लूपबैक इंटरफेसेस बना रखे हैं उसके आईडी दे रहा है ना। अच्छा अच्छा डेटा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये टेस्ट प्रोटोकॉल है, लूपबैक इंटरफेस है ना, जो हमने बना रखा है। बस ये 0 0 को समझना थोड़ा सा वो टिपिकल हो जाता है, ये 0 0 नहीं समझ में आती इतनी जल्दी, ठीक है। अब ये क्या दे रहा है आपको यहाँ पे, ये रिमोट कंट्रोल, ये सारी डिटेल इस तरीके से उठा के दे रहा है। टेक्स्ट क्या है यहाँ पे, देखो टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, ट्रेलिंग ये आपका खाली था बिल्कुल। डेटा, डेटा क्या है, 63 बाइट का डेटा है। तो ये डेटा क्या है, इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर है, तो ये डेटा इस तरीके से आपका जाता है पूरे ट्रैफिक के अंदर या नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। अब इथरनेट, इथरनेट के अंदर क्या देगा, सोर्स और डेस्टिनेशन की डिटेल, ठीक है, कि भाई सोर्स क्या था, ये रहा। इथरनेट तो मैक एड्रेस की डिटेल ही देगा ना भाई, ठीक है। और जब आप उसको चेंज करके या चेक करना चाहोगे तो भाई मैक एड्रेस जो आप देख पा रहे हो ना नीचे 0 0 के अंदर, जो ये CA033524 ये सिलेक्टेड है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये मैक एड्रेस है आपका। तो अब देखिए कि मैक एड्रेस कैसे इंक्रिप्ट करके ये इतनी बड़ी वैल्यू बना दी गई इसकी, है ना, ये हर एक वैल्यू है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, डेस्टिनेशन देख लो, डेस्टिनेशन क्या जा रहा है, ये चल रहा है मेरा डेस्टिनेशन का कंट्रोलेशन चल रहा है, ये पूरी डिटेल मैं देख सकता हूँ, हर एक लिंक की पूरी इंफॉर्मेशन क्या क्या चल रहा है, कौन सी डिटेल अभी चल रही है, तो देखो एक्नॉलेजमेंट जा रही है, सीक्वेंस आईडी जा रही है, हर एक चीज जा रहा है, डिवाइस आईडी की अप्लाई जा रहा है फिर से, ठीक है, ये फिर से की अप्लाई जा रहा है। तो अभी देखा ना कि हमने हर 60 सेकंड में ये की अप्लाई देता है, ये देखो फिर से की अप्लाई दे रहा है, की अप्लाई के अंदर ही सारी डिटेल्स हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये पोर्ट नंबर ये है, इस तरीके से काम कर रहा है। BGP हम यूज कर रहे हैं, तो देख लो BGP आ गया, BGP की अप्लाई मैसेज है ये, है ना, फिर से क्या होगा, ये चलता रहेगा नीचे तक, जब तक आप इसको स्टॉप नहीं कर देते, ये इस तरीके से ही क्या करता रहेगा, इंफॉर्मेशन देता रहेगा। ये देखो फिर से की अप्लाई मैसेज दे रहा है, ठीक है ना। तो एक्नॉलेजमेंट कब देगा, देखिए हर की अप्लाई मैसेज के बाद एक्नॉलेजमेंट, क्यों, क्योंकि वो सामने वाले को ये बोल रहा है कि भाई एक्टिव हो, एक्टिव रहने की कोशिश करो, कि भाई डाउन नहीं होना। तो कीप लाइव का मैसेज का यही मतलब होता है, और उसके बाद वो रिप्लाई करता है कि हाँ भाई ठीक है मैं एक्टिव हूँ यहाँ पे, तो वो एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है ना। तो ये हर पैकेट की इंफॉर्मेशन इस तरीके से देखेंगे कि हैंग ही होता है। क्लियर है इतनी चीजें, तो बाकी का नेक्स्ट सेशन के अंदर करते हैं, ठीक है, ओके। एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग में जाके